हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन स्कोप अकेडमी गुरदासपुर तो असी अज फिर क्लास 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। बिल्कुल, साइंस का एक दूसरा हिस्सा। फिजिक्स का पहला यूनिट असी कर चुके हैं और फिजिक्स के बारे में थोड़ा बहुत तुहानू दस भी चुके हैं। अज गल केमिस्ट्री की होने जा रही है। केमिस्ट्री इस तो पहला कि मैं यूनिट शुरू करा या यूनिट बारे कुछ दसा, गल आपां पहला केमिस्ट्री की कर रहे हैं। केमिस्ट्री की है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिहदे विच असी किसी भी प्रकार दे किसी भी टाइप दे मैटर दी कंपोजिशन बारे पढ़ते हैं। कोई भी चीज है, जदों आपां उस चीज दे अंदर वो किस चीज तो बनी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ चीज़ों की रेशो कितनी है और उन्हां विच होने वाला रिएक्शंस किस तरह ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ जो ਬਣਿਆ, ਇਹੋ जी स्टडी ਨੂੰ ਅਸੀਂ केमिस्ट्री करने ਆ। सो केमिस्ट्री एक तरह की स्टडी है किसी चीज के बनन की, जिथे फिजिक्स किसी चीज के बाहर की स्टडी डिफाइन करती है, केमिस्ट्री मैं यह कह सकता कि केमिस्ट्री उस चीज के अंदर की स्टडी है। किसी चीज के अंदर के हिस्से के उत्ते चर्चा करनी कि किस प्रकार दी फोर्सिस नाल कोई चीज कोई सबसटेंस कोई पार्टिकल कोई एटम कोई मॉलिक्यूल एक दूजे नाल जुड़िया वा, केड़ियां फोर्सिस ने और वो फोर्सिस च किस प्रकार के बॉन्ड ने, यह सारा कुछ केमिस्ट्री के अंडर आता। सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ विच डिफाइन द कंपोजिशन ऑफ एनी मैटर। ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ स्टडी करते हैं और वो कंपोजिशन क्यों है, ये पिछे किहड़े लॉज ने जिहदे करके यह चीज़ बनी, यह सारा कुछ तुहाडे कोल केमिस्ट्री विच आंदा। सो साडे कोल जो यूनिट शुरू करन जा रहे हैं आपां, उहदा नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो की है यूनिट? मैं हमेशा यह गल कही है कि कभी भी कोई भी पहली चीज जो तुम स्टार्ट करने जा रहे हो तो वह स्टार्ट बहुत स्लोली होना चाहिए, ता जो कि वो चीज कल नू किसी तरह की कोई कंप्लीकेशन पैदा ना करे। बेटा किसी भी स्टूडेंट वास्ते कोई टॉपिक अगर यह कहा जाता वा कि वह कहता यह टॉपिक मेरे लिए टफ सी, तो मैं डेफिनेटली यह कह सकता वा कि उस स्टूडेंट ने ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ स्टार्टिंग सब तो पहले वाला लैक्चर सब तो पहले वाला ਜਿਹੜਾ लैसन है ਉਹ ਉਹਦਾ वीक होएगा, ਉਹਨੇ चंगी तरह नहीं किया। और किसी स्टूडेंट का अगर कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रोंग है, बहुत वधिया वा, मास्टर है उस सब्जेक्ट का, तो ਉਹਦਾ कारण भी सेम है कि ਉਹਨੇ पहले तो शुरू तो शुरुआत ਉਹਦੀ बहुत वधिया है। जे तुहाडी शुरुआत किसी भी टॉपिक नू लैके किसी क्लास नू लैके किसी यूनिट नू लैके अच्छी रहिंदी है तो मिड वे या एंडिंग अच्छी ही होएगी। ठीक है। सो हमेशा ही कोई भी चीज़ जो स्टार्ट करते हो उन्होंने समा दिया करो, उहदे रिगार्डिंग लॉट ऑफ मटीरियल नू इकट्ठा कराया करो ते बनाया करो। करिए फिर शुरू केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सब तो पहले गल करते हैं केमिकल रिएक्शन की है। देखो बेटा, मोस्ट ऑफ द टाइम की होंदा जदों भी कोई भी रिएक्शन रिएक्ट करती है तो रिएक्शन दे विच कोई दो सबसटेंस कोई दो कंपाउंड आपस दे विच मिलते हैं ते मिलन तो बाद कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है। कोई भी दो या दो तो वध सबसटेंस रिएक्शन दे विच मिलते हैं ते मिलन तो बाद वो कोई होर कंपाउंड बनाते हैं। उन्हां दी गिनती एक भी हो सकती है, एक तो ज्यादा भी हो सकती है। दो सबस्टांस का आपस विच मिलना, मिल के रिएक्ट होना ते रिएक्ट करन तो बाद कोई कंपाउंड बनाना, यह एक केमिकल रिएक्शन होंदा। सो केमिकल रिएक्शन इज जस्ट reacting the two or more than two substances, and after the reaction it will give you the compounds. So
ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਸਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਟੈਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਈਡਰੋਜਨ और ऑक्सीजन ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ? ਵਾਟਰ। ठीक है, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द रिएक्शन ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ और ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ऑक्सीजन gives you water। ठीक है, बैलेंस कर लिए नो। लो जी बैलेंस। ठीक है, बैलेंस इक्वेशन किस तरह होनी है यह भी इससे चैप्टर का हिस्सा दसिया जाएगा। सो chemical equation is the method by which we can represent any chemical reaction and this is the way the scientist has put forward to us। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਥੋਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਆ, ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। Reactants are those substances which are taking part in any chemical reaction। और reaction होने तो बाद जेड़ा substance बने करदा ओनू असी product दा नाम दिन्ने आ। The substance produced, the outcome of any reaction is called product। Sorry, is called product। सो किसी भी कैमिकल रिएक्शन विच जेड़े सबसटेंस लैफ्ट हैंड साइड ते उन्हां नूं रिएक्टेंट बोलदे आ और जेड़े मिल के बने करदे उन्हां नूं प्रोडक्ट बोलदे आ। और ए प्लस सिंबल यूज किया जाता अगर मान लो तुहाडे कोल होर भी सबसटेंस होणगे तुसीं प्लस प्लस लगा सकदे हो, या मान लो प्रोडक्ट साइड दे उत्ते भी कोई होर सबसटेंस अगर प्रोड्यूस्ड हुंदा ते ओहदे लई भी तुसीं प्लस यूज करना सी। और ए जेड़ा एरो दा साइन देखदे पे हो ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दसदा पिया। ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਰਦਾ कि ਇਹ वाली चीज ਜਿਹੜੀ ਆ रिएक्ट हो के ਇਹ बने करदा वा। ਇਹ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यानी कि दिशा दसदा कि रिएक्शन किस साइड ਨੂੰ होए करदी आ। सो केमिकल इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਆ बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन वास्ते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन ਨੂੰ रिप्रेजेंट किहदे नाल कीता ਜਾਂਦਾ? केमिकल इक्वेशन नाल। सो केमिकल इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है अगर तुसी उन्हों सिंपलीफाई तरीके दे नाल विद द हेल्प ऑफ, क्योंकि आपां की यूज करते हैं सिंबल यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन की दे रहा? कार्बन डाइऑक्साइड। हुणे हुणे आपां एक एग्जांपल कीती वाटर सॉरी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दी। बहुत सारी रिएक्शंस आपां देखियां, बहुत सारियां। एक चीज होर बोलना मैं तुहानू और इहनू जरा ध्यान नाल समझ के चलियो जो मैं कहन लगा। ध्यान नाल सुनो। देखो बेटा जो मैं नोट किया केमिस्ट्री दे विच अगर कोई स्टूडेंट नू सब तो ज्यादा वड्डी प्रॉब्लम है तो वो हैगा केमिकल रिएक्शंस तो। केमिकल रिएक्शंस किद्दां याद करांगे या किस तरह बनिया तो मेरे को इक्को तरीका वा। और तरीका है वा बेसिक्स क्लीयर करो अपने, स्टार्टअप वधिया होना चाहिए, स्लोली होना चाहिए ਤਾਂ ਜੋ कि एक चीज करके ਤੁਹਾਨੂੰ चीज समझ आए। कदी नोट करियो मैं एग्जांपल दिना ਤੁਹਾਡੀ गेम्स वगैरह खेलते हो, जो तुम गेम खेलते हो तो गेम खेलन वेले जिस तरह तुम पहली बार उस गेम च एंटर करते हो क्या तुम सुपर स्पीड के उत्ते होंदे हो? क्या तुम बड़ी तेजी नाल उस चीज नूं खेल सकते हो? नहीं। स्टार्टअप तुहाडा स्लो हुंदा पर गेम दे विच तुहाडा इन्ना इंटरस्ट हुंदा कि दूसरी तीसरी या चौथी बार तुसी उहदे पक्के खिलाड़ी बन जाते हो।
और इन्ने वधिया कि तुहाडे तो वधिया कोई खेल ही नहीं सकता। यही चीज आपां अपनी स्टडी विच करनी है। स्टार्टअप करो स्लोली, इंटरस्ट रखो स्ट्रॉन्ग और कोशिश करो कि सारी चीज नूं वधिया करना। ठीक है, चलो वापस आने आपां गल करते पे ही कैमिकल इक्वेशन दी। सो कैमिकल इक्वेशन एक मैथड है जिहदे नाल कोई भी कैमिकल रिएक्शन नूं रिप्रेजेंट किया जा सकता। ਇਹਦੇ ਚ कुछ होर भी चीज़ां वा ਜਿਹੜੀਆਂ बड़ियां इंटरस्टिंग है, कुछ होर भी चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ समझण वालियां ने। जिद्दां मैं एग्जांपल देना, सब तो पहला एग्जांपल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ, सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਐਰੋ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਸ ਐਰੋ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਲਗਾਓਗੇ। मैं इत्थे तां नहीं लगा रहा कि यह रिएक्शन च अलग अलग चीज़ां होणियां, हर एक रिएक्शन की अलग अलग स्पैसीफिकेशन है। कुछ रिएक्शनां नूं कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया, कोई पर्टिकुलर कंडीशनस दित्तियां जाण तां ही होंदियां ने, या कई बार कुछ रिएक्शनां होण तो बाद कुछ पर्टिकुलर रिजल्ट्स बनाउंदियां ने। इस करके वो सारी चीज़ां एरो के उत्ते रिप्रेजेंट कीतियां जांदियां ने। अगर तुहाडे एरो ते डेल्टा दिखाई दे रहा, ਇਹਦਾ मतलब यह वा कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਡੈਲਟਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 473 ਕੈਲਵਿਨ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਠੀਕ, ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਜਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। कई बार प्रेशर की भी गल हो सकती है, हो सकता कोई पर्टिकुलर रिएक्शन है वो एक पर्टिकुलर प्रेशर के उत्ते हो रही है। सो उस वेले ओदे उत्ते प्रेशर की वैल्यू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 4 एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर नूं एटीएम दे विच लिखिया जांदा। कई बार प्रेशर की बजाय कुछ इदां दीयां रिएक्शनस होंदियां ने जिहड़ियां कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होंदियां ने। सो उस वेले रिएक्शन दे इस एरो दे उत्ते सनलाइट सिंबल पा दिता जांदा, लिख दिता जांदा सनलाइट। कुछ रिएक्शन जिद्दां हाइड्रोजन और क्लोरीन, यह सनलाइट दे विच बड़ा विगरसली बहुत तेजी नाल रिएक्शन करदा वा, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और हाँ, कुछ रिएक्शंस इस तरह दियां ने जिन्हां नूं विद द इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिसिटी कीता जांदा, फिर उन्हां दे उत्ते इलैक्ट्रिसिटी लिखिया जांदा। सो एरो दा भी अपना एक इंपॉर्टेंस है, ओदे उत्ते और नीचे आपां एक पर्टिकुलर तौर दे उत्ते रिएक्शन दी हीट उत्ते लग्या, प्रैशर सनलाइट च हो रही है या नहीं हो रही, और इलैक्ट्रिसिटी दे विच हो रही है या इलैक्ट्रिसिटी दा विच कोई रोल है या नहीं है, इन्हां चीज़ां लई आपां नूं यूज करदे हां। इत्थों तक समझ आ गया बेटा? ते इहदे नाल नाल कुछ रिएक्शंस दे विच रिएक्शन नूं स्पीड अप करने वास्ते आपां कुछ स्पैसिफिक कैमिकल्स या सबस्टांस भी यूज करते हैं जिन्होंने आपां बोलते हैं कैटलिस्ट। बेटा की हुंदा कैटलिस्ट? कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन दे विच वो सबस्टांस है जिन्हों रिएक्शन दे विच जदों तुसीं पा दिंदे हो ते रिएक्शन की स्पीड जिहड़ी आ वो वध जांदी है। रिएक्शन की स्पीड ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ बहुत तरह के कैटलिस्ट वरते जाते हैं और यह कैटलिस्ट हर एक रिएक्शन वास्ते स्पैसिफिक होंदा। स्पैसिफिक का मतलब है कि हो सकता कि निकल एक कैटलिस्ट है जो एक पर्टिकुलर रिएक्शन वास्ते है पर दूसरी रिएक्शन विच वो कोई काम ना करे। उस तरह ही मोलिब्डेनम बड़े रिएक्टेंट कैटलिस्ट है। मैं तुहानू फिर भी रिपीट कर देना, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है ना, कोई भी रिएक्शन हो रही है और अगर तुसी कैटलिस्ट पाते हो, तुहानू मैं दस दियां कैटलिस्ट नू तुसी किसी भी ना ते रिएक्टेंट साइड ते लिखना होंदा ना प्रोडक्ट साइड ते लिखना होंदा, कैटलिस्ट भी तुहाडा एरो दे उत्ते ही लिखा जाता। रिएक्शन होने तो बाद कोई भी प्रोडक्ट बनेगा ते प्रोडक्ट दे विच कैटलिस्ट बिल्कुल भी नहीं यूज होएगा, मतलब प्रोडक्ट दे विच कैटलिस्ट का कोई हिस्सा नहीं यूज होएगा। मान लो मैं कोई कैटलिस्ट ले लेना 10 ग्राम, जदों रिएक्शन होएगी इहदा काम है सिर्फ रिएक्शन नू स्पीड प्रोवाइड करवाना, रिएक्शन की स्पीड बढ़ाना, तेजी। कुछ रिएक्शन अपने हिसाब नाल स्लोली होंदियां ने पर सानू छेती रिजल्ट चाहिदा वा, सानू प्रोडक्ट चाहिदा छेती, ते आपां की करदे हां, आपां उन्हां रिएक्शनस विच
कुछ स्पैसिफिक मटीरियल कुछ स्पैसिफिक कैमिकल मिला देने आ जिन्होंने कैटलिस्ट करने आ। ठीक है, सो कैटलिस्ट की करते हैं, कैटलिस्ट उस रिएक्शन नु स्पीड कर देंदी है तेज ते प्रोडक्ट मिल जाता जल्दी। ठीक है, सो प्रोडक्ट दे विच उन्हां दी कोई हिस्सेदारी नहीं हुंदी। मतलब अगर कैटलिस्ट तुसीं इत्थे 10 ग्राम मिला दिता, रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट बन गया, पर प्रोडक्ट तो बाद ए कैटलिस्ट नु अगर आपां वखरा करांगे ते 10 ग्राम सानू कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन नु दिता ही वापस मिल जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट प्रोडक्ट दे विच कोई हिस्सेदारी नहीं करता और कैटलिस्ट नु भी रिप्रेजेंट इस एरो दे ऊपर ही कीता जांदा। ऐ नहीं है कि हर एक रिएक्शन च, पर बड़े फेमस कैटलिस्ट जिहड़े ने वो तुसी देखने हैं। मैं तुहानू केमिकल रिएक्शन केमिकल इक्वेशन नु क्यों एक्सप्लेन करवा रहा, क्योंकि तुहाडी यही प्रॉब्लम कि केमिकल इक्वेशन बड़ी औखी है किदां करना। ठीक है, सो ऐ ते हो गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन च कुछ होर चीज़ां भी हुंदियां। कई बार किसी केमिकल इक्वेशन दे विच प्रोडक्ट साइड ते ऊपर वाल नू एक अपवर्ड एरो डिफाइन किया जाता। ए एरो की है, ए एरो जेड़ा वा ए दसदा पिया वा कि कोई गैस जेड़ी आ वो इवॉल्व हो रही है। गैस इवॉल्व होने की जेड़ी रिएक्शन है, रिएक्शन दे विच कोई गैस बनी है, प्रोडक्ट साइड दे उत्ते अपवर्ड एरो ना रिप्रेजेंट की जाती है। रिएक्टेंट साइड दे उत्ते गैस होने ते भी नहीं दस्या जाता, सिर्फ प्रोडक्ट साइड दे उत्ते ही इहनूं दस्या जाता अपवर्ड एरो। और कई बार डाउनवर्ड एरो भी हुंदा। डाउनवर्ड एरो जेड़ा वा वो तुहाडे प्रेसिपिटेट होने दी एक्सप्लेनेशन करदा कि रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने तो बाद प्रेसिपिटेट बने। प्रेसिपिटेट की करते हैं, प्रेसिपिटेट वो अनसोलेबल सॉलिड मटीरियल है किसी रिएक्शन च, जदों रिएक्शन हो जाती है तो वो बॉटम के उत्ते जमा हो जाता। मैं तुहानूं एक एग्जांपल देना। यह एग्जांपल तुहाडी एक इलैक्ट्रोकैमिकल रिएक्शन दी है। मान लो तुहाडे कोल एक जिंक दी रॉड है और उन्होंने डिप किया गया कॉपर सल्फेट, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर तो, ते जिंक की करेगा, जिंक कॉपर नु डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बना देगा और कॉपर जेड़ा वा वो फ्री हो जाएगा। कॉपर इन द फॉर्म ऑफ अनसॉलेबल सॉलिड मटीरियल बॉटम के उत्ते जमना शुरू हो जाएगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं कॉपर नु रिप्रेजेंट करना होए रिएक्शन च तो मैं ओदे नाल डाउनवर्ड एरो पावांगा जो कि प्रेसिपिटेट दी रिप्रेजेंटेशन दसेगा। किसी भी केमिकल इक्वेशन दे विच अपवर्ड डाउनवर्ड एरो तो बाद एक होर भी इंफॉर्मेशन दित्ती जाती है जो कि दिते गए सबस्टांसिस दे फिजिकल बिहेवियर दे बारे हुंदी है। सानू पता कि कोई भी मैटर तीन फॉर्म च हुंदा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर दिता गया सबस्टांस सॉलिड फॉर्म च है तो ब्रैकेट दे विच छोटा एस पा के या एस पा के असीं उहनूं रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो गैस फॉर्म च है तो जी दी रिप्रेजेंटेशन दिती जाती है, और अगर वो लिक्विड फॉर्म च है तो फिर असीं एल लगाने हैं। मैं एक एग्जांपल होर दे देना। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl सोडियम क्लोराइड साधारण नमक जिन्हों बोलते हैं, सॉलिड फॉर्म च है। अगर आपां इनू पानी दे विच मिक्स करते हैं तो वाटर की है, लिक्विड फॉर्म च है। कई बार रिएक्शन दे विच कुछ इदां दे मटीरियल भी मिलते हैं जो कि मिक्स हो जाते हैं, उन्हां नूं आपां एक्वस फॉर्म दे लई इस तरह लिखते हैं AQ। यह हैगा एक्वस फॉर्म। एक्वस फॉर्म मतलब द आयंस इन वाटर, पानी दे विच मिले हुए आयंस नूं जे रिप्रेजेंट किया जाए तो उन्होंने इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता AQ नाल। सो केमिकल इक्वेशन नूं मोर ओवर उन्हां दी फिजिकल स्टेटमेंट के हिसाब नाल भी रिप्रेजेंट किया जाता। कोई भी पर्टिकुलर सबस्टांस या कंपाउंड किस अवस्था च, केड़ी कंडीशन च, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये भी रिप्रेजेंट किया जाता। पर यह सारियां चीज़ां काफ़ी हद तक साडे ते डिपेंड करदियां ने। और मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया कि तुसीं अजे तक यही मन बना के रखिया कि केमिकल रिएक्शनस टफ ने। मैं जो हुण तक जो भी करवाया जिन्ना भी, यह सारी चीज़ नूं एक बारी
फिर तो रिवर्स करके समझियो तुसी केमिकल इक्वेशन वालों काफी कुछ समझ चुके हो हुण तक और भी समझोगे। ठीक है, केमिस्ट्री सिर्फ जे देखा जाए तो तुहाडे इन्हां चीज़ों के उत्ते आ, एलीमेंट्स, केमिकल कंपाउंड, ज्यादा तो ज्यादा पढ़ो, सिंबल तुहानू पता होए, केमिकल फार्मूला पता होए। आगे मैं तुहानू बहुत कुछ दसांगा पर यह चीज़ों की घर प्रैक्टिस करियो, इनू मेरा काम समझ के रखियो, यह असाइनमेंट समझ के रखियो कि तुहानू नियर अबाउट 30+ एलीमेंट्स का पता होना चाहिए, नियर अबाउट 30+ केमिकल कंपाउंड जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर ने, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर ने, जिदा कि H2SO4, HCl, CO2, NaCl, Na2CO3। ठीक है, काफी सारे ये सारे तो ही देखने हैं। सो इतना क्लियर हो गया। सो केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन की है और इन्हों किस तरह एक्सप्लोर किया जाता। ठीक, तो हुण फिर गांह बढ़ते हैं। मैं सिर्फ चैप्टर दे समझान करके तुहानू दसिया कि केमिकल रिएक्शन की है और केमिकल इक्वेशन का की बेनिफिट है। विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ भी रिएक्शन ਨੂੰ बड़ी तेजी ਦੇ ਨਾਲ समझ सकते हैं। बहुत घट समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ पता चल जाएगा कि रिएक्शन ਕਿਹਨਾਂ सबस्टांसिस ਵਿੱਚ हो रही है और बहुत ही घट सिंबल ਇਹਦੇ ਲਈ यूज ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की गल करता पाया, देखो बेटा बड़ी सिंपल जी गल है। अगर तुसी जिदा मैं मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ पढ़ा रहा और पंजाबी के बहुत सारे शब्द ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ मैं यूज करता पाया, ਮੈਨੂੰ ऑकवर्ड नहीं लगेगा। मैं तुहानू पंजाबी दे विच पढ़ा रहा, अगर मैं भाषा चेंज कर लेना, मान लो मैं जापानी सीख लेना या मैं फ्रेंच सीख लेना, तो मैं उहदे विच तुहानू स्टडी करवावां ते की होएगा, उहदे विच करवाउण लई मेरे को की होएगा, वो जिहड़े शब्द है वो मैनू थोड़े ऑकवर्ड लगणगे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस नहीं है। सेम चीज़ तुहाडे ते भी लागू हुंदी है। केमिस्ट्री की प्रैक्टिस तुहाडे को एलीमेंट्स और केमिकल कंपाउंड्स नाल करनी पैनी है। यह तुहानू ऑकवर्ड नहीं लगने चाहिए, तुहानू इन्हां दी नेमिंग आनी चाहिए है। ठीक है, तरीका भी मैं दस दियांगा पर तुसी पहला 30 एलीमेंट्स अपनी कॉपी ते राइट डाउन करने हैं। 30 एलीमेंट्स, 30 केमिकल कंपाउंड्स विद देयर नेम्स। ठीक है, ओके, नेम एंड सिंबल्स दोनों चीज़ां। हुण आंदा वो एरिया जिहदे विच गल करदे हां कि ये जिहड़ियां केमिकल रिएक्शंस ने ये किन्ने प्रकार दी हुंदियां ने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आज सिर्फ मैं स्टार्ट ही देंगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। वैसे तो बेटा केमिस्ट्री के आधार पे केमिकल रिएक्शन बहुत ने, बहुत टाइप्स दियां ने, पर फंडामेंटल लैवल के उत्ते सिर्फ 4 तरह दी होंदियां ने। अगे इन्हां दी डिवीजन है। सो पहला तो गल करते हैं फंडामेंटल लैवल की। पहली रिएक्शन होंदी है तुहाडे कोल कंबीनेशन रिएक्शंस, दूजी है तुहाडे कोल डीकंपोजिशन रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ते चौथी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिर्फ जर्नल है जी, सिर्फ जर्नल है। हूँ कंबीनेशन रिएक्शन नाम तो ही क्लीयर है, इहो जी रिएक्शन जिहदे विच दो या दो तो वध सबस्टांस आपस में कंबाइन होके सिंगल सबस्टांस दे देन। यानी कि मान लो साडे को 2 सबस्टांस है या 3 है, A + B + C, रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने तो बाद साडे को प्रोडक्ट जिहड़ा वो एक ही आया, तिन्हां दा मल्टीपल नहीं आया। इन्हों को बोलांगे कंबीनेशन रिएक्शन। कंबीनेशन रिएक्शन दे विच तुहाडा जिहड़ा प्रोडक्ट है वो सारे के सारे रिएक्टेंट उहदे च जुड़ जाते हैं, सो हो गए कंबाइन। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, कंबीनेशन रिएक्शन दे विच जिहड़े रिएक्टेंट्स ने उहदे सारे के सारे पार्ट्स जिहड़े ने वो जुड़ जाते हैं और एक कंबाइंड प्रोडक्ट दिंदे ने जिन्हों आपां बोलते हैं एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा आ गया डीकंपोजिशन, यह बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। अगर मान लो तुहाडे कोल कोई सबस्टांस है और वो सबस्टांस जिहड़ा रिएक्शन हुंदी है और रिएक्शन होने तो बाद सबस्टांस 2 हिस्सों में
ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡੀਕੰਪੋਜ਼ मतलब पूरी तरह टुट जाता है ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਗਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸਮਾਲਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੂਸਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਦੇ, मूव करवा दे, सबस्टिट्यूट कर दे। इन्हों सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सो इस रिएक्शन के होने तो बाद जो एक्टिव सबस्टांस होएगा वो दूसरे नाल जाके लग गया और दूसरे जो कि वीक सबस्टांस है दूसरा, उस वीक सबस्टांस को उन्हें हटा दिता क्योंकि एक्टिव ने वीक नू रिप्लेस कर दिता। इस करके आ होया डिसप्लेसमेंट रिएक्शन। डिसप्लेसमेंट रिएक्शन दे विच कोई भी एक्टिव सबस्टांस दूसरे सबस्टांस ਨੂੰ डिसप्लेस कर ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋ, ਜ਼ਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਪਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਔਰ ਕਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। तो ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇੱਕ सबस्टांस का एक हिस्सा जिहड़ा किसी होर सबस्टांस द्वारा रिमूव करता जाता ते एक एडिशन प्रोडक्ट अलग हो गया एंड देन उन्हें दूसरे नु मूव करवा दिता। क्लियर हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट फिर समझ ही जाओगे तुसीं। डबल डिस्प्लेसमेंट विच की होएगा, दो सबस्टिट्यूशंस होणगियां। फॉर एग्जांपल जर्नल के तौर पे मेरे को प्रोडक्ट है ABCD ते डबल डिस्प्लेसमेंट किदां होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट होगी कि एदा कोई एक एक्टिव पार्ट इन मूव करवा गया ते एदी ए जेडी डिस्प्लेस हुई चीज है वो प्रोडक्ट दे विच दूसरी साइड ते चलेगी, यानी कि एदा मेन प्रोडक्ट आ गया AC प्लस BD। डबल डिस्प्लेसमेंट दे विच डिस्प्लेसमेंट दो सबस्टांसेस दी हुंदी है, तां ही इनू डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जांदा कि दो सबस्टांस अपनी एक होस्ट पोजीशन छड्ड के किसी होर पोजीशन के उत्ते चले जाते हैं। क्योंकि मैं ये बारे अजे डीपली अगे स्टडी करवानी है, इस करके मैं अपने लफ्ज़ों से थोड़ा जिहा कंट्रोल रखदा तां जो कि मेरे आने वाले लैक्चर नूं सारे वधिया करके देखण। मैं पूरा कंप्लीट करावांगा विद एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत एग्जाम्पल्स ने और मैं तुहानूं कैमिकल रिएक्शन पूरी तरह रटा ही देनी, इहदी तुहानूं टेंशन लैण दी लोड़ नहीं है। डेफिनेटली कैमिकल रिएक्शन तुसीं पूरी तरह रट लवोगे, ठीक। सो ऐसी साडा क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिहदा नाम है कैमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओहदा आपां स्टार्ट कर लिया। इस स्टार्ट दे विच असीं पढ़िया कैमिकल रिएक्शन की है, कैमिकल इक्वेशन की है, इहदा बेनिफिट की है, कैमिकल इक्वेशन नूं रिप्रेजेंट करन दे किन्ने क तरीके ने, और उस तो इलावा स्टार्ट ही दिता ही कि साडे कोल जिहड़ियां स्टैंडर्ड या फंडामेंटल लैवल दे उत्ते कैमिकल रिएक्शन किन्नी तरह दी होंदियां। कल इन्हों फुल फ्लज तरीके ना कंप्लीट करवाया जाएगा और उहदे नाल नाल जो इन्हां दी डीप होर भी कैमिकल रिएक्शंस ने उन्हां दी भी गल होएगी। एक बार फिर तो एंड दे विच अपनी एडवरटाइजमेंट करदा होया, देखो बेटा जी अगर समझ आ रही है लाइक करो और शेयर करो और अपने फ्रेंड सर्कल च दसो कि साडे लैक्चर्स जिहड़े ने किस प्रकार चलते। कोई प्रॉब्लम आती है नोट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है जरूर पूछो, ठीक है। मैं हर एक थंबनेल दे उत्ते या तो नंबर डिस्प्ले किया है या तुसी मैनू मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। यह मेरा WhatsApp नंबर है जिहदे ते स्टूडेंट्स के ग्रुप चलते पे ने, इनू एक बार नोट कर लेना बेटा। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हैव अ नाइस डे।